मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में इंटरव्यू दिए हैं और एक गवर्नमेंट में भी इंटरव्यू दिया है, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था इसमें यूपीपीसीएल में, उस समय जेईई के एग्ज़ाम में इंटरव्यू चलता था, उसके बाद से ख़त्म हुआ है। तो वो सारा अपना इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। तो देखो, किसी भी इंटरव्यू की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि जिस कंपनी के लिए हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो कंपनी एक्चुअल में क्या चाहती है। देखो, अगर जो कंपनी चाहती है, अगर वो क्वालिटी हमारे अंदर है तो कंपनी हमें सेलेक्ट कर लेगी। तो एक्चुअल में हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंपनी में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, उस कंपनी में किस तरीके से काम होता है, उस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। यानी कि हमें उस कंपनी के बारे में एनालाइज करना है। स्ट्रेंथ वीकनेस का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ का मतलब कंपनी जिस फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है वो कंपनी की स्ट्रेंथ है, और कंपनी जिस फील्ड में बहुत माइनर लेवल पर ग्रो कर रही है वो उसकी वीकनेस है। सिंपल, कंपनी आगे 5 साल या 10 साल में क्या करने वाली है, ये चीज़ जब एक बार हम समझ जाते हैं और इस चीज़ को समझने के बाद जब पेपर पे नोट कर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से जब हम तैयारी इंटरव्यू की करते हैं तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पे चैलेंज आता है कि हम कैसे समझें कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, या फिर ये हम कैसे पता लगाएं कि कंपनी किस फील्ड में तेज़ी से काम कर रही है, किस फील्ड में लैग कर रही है, या कंपनी का क्या विजन है। तो इस चीज़ का हम पता कैसे लगाएं। मान लो आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उसमें ये ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि आप उस कंपनी के अंदर एचआर में या किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले आदमी से बात कर सकते हो या सब कुछ पूछ सकते हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही तरीका हमारे पास बचता है कि इंटरनेट पे जिस भी कंपनी की आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी वेबसाइट को पूरे तरीके से एनालाइज कीजिए। उसकी वेबसाइट को जाकर के पूरे अच्छे तरीके से हर सेक्शन में उसकी वेबसाइट को जाकर के पढ़िए, आराम से ऑब्जर्व कीजिए, आराम से देखिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, कंपनी का काम करने का तरीका कैसा है, किस फील्ड में कंपनी तेज़ी से काम कर रही है, किस फील्ड में कंपनी लैग कर रही है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी 5 या 10 साल में क्या करने वाली है। इन सब पॉइंट्स को आप उसकी वेबसाइट से ही एनालाइज कर सकते हो। और जब वेबसाइट से ये बातें आप एनालाइज कर लोगे और पेपर पे जब नोट कर लोगे तो उसके बाद आप तैयारी शुरू करोगे। मैं एक एग्जाम्पल जस्ट देता हूँ। मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, तो उसकी वेबसाइट पे मैं गया और मैंने देखा कि हाँ, इस फील्ड में कंपनी आगे 5 या 10 साल में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाली है। तो मैंने जब इंटरव्यू की तैयारी शुरू की तो उसी फील्ड में, जिस फील्ड में वो कंपनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसी फील्ड में एक स्किल था, जो स्किल था जैसे पीएलसीसी का एक स्किल था इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में। तो फिर मैंने क्या किया, पीएलसीसी का कोर्स कर लिया, मैंने पीएलसीसी को अच्छे से सीख लिया। और उसके बाद जब मैं इंटरव्यू देने गया तो कंपनी में पीएलसीसी की तो ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने उसकी वेबसाइट से देख करके समझ लिया था कि कंपनी को एक्चुअल में 5 या 10 साल में आगे आने वाले टाइम में कर्मचारी के अंदर कौन सा स्किल चाहिए। और जब आप ये बात समझ लेते हो और उसी स्किल को आप डेवलप कर लेते हो तो आप तो बाकी सब लोगों से तो अलग हो गए ना। भाई, कंपनी को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को आपने पहले ही समझ लिया और उसके बाद उस स्किल को आपने एक्वायर कर लिया, तब तो कंपनी आपको हायर कर लेगी ना। तो करना क्या है कि इंटरव्यू देने जाने से पहले हमें कंपनी की वेबसाइट को फुली एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है। डायरेक्ट तो कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ पे। फिर हमें कंपनी के वर्किंग एनवायरनमेंट का, कंपनी के कल्चर का और कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ी है वो सबको पता चल जाएगा। और उससे रिलेटेड जो स्किल हो उस स्किल को हम डेवलप कर लें, या उससे रिलेटेड नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लें, जो सही डाटा हो उसको हम प्रिपेयर कर लें। उसके बाद हम इंटरव्यू देने जाएं तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बात तो छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कोई भी कंपनी यार तभी सेलेक्ट करेगी जब जिस कंपनी को जिस स्किल की ज़रूरत है वो स्किल अगर आपके अंदर मिल जाएगा तो कंपनी सेलेक्ट करने में देर नहीं करती है। थैंक यू, नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।